नमस्कार, मैं शुभकान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते नजर आज के मुख्य समाचारों पर। गांधीनगर अंडरपास को लेकर राजनीति, भाजपा ने लगवाई डॉक्टर रामप्रताप के नाम की शिलान्यास पट्टिका, कांग्रेसजनों ने पहुंच पट्टिका को हटवाया। कांग्रेस ने निकाली पद यात्रा, भगत सिंह चौक पर भगत सिंह की प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। मोदी सरकार को आए सद्बुद्धि ताकि प्रधानमंत्री करें किसानों से बात, बोले विधायक चौधरी विनोद कुमार। यूथ कांग्रेस जिलाध्यक्ष संजय मेघवाल की जगह अशोक कुलड़िया को मनोनीत करने पर कार्यकर्ताओं ने विरोध जताकर की नारेबाजी। अब खबरें विस्तार से। गांधीनगर अंडरपास निर्माण को लेकर आज भाजपा और कांग्रेस की राजनीति देखने को मिली। दरअसल गांधीनगर अंडरपास का उद्घाटन विधायक चौधरी विनोद कुमार द्वारा गत दिनों किया गया था, लेकिन शनिवार को वर्ष 2018 में शिलान्यास का पत्थर भाजपाइयों द्वारा लगवा दिया गया। यानी लगभग 2 वर्ष पूर्व हुए शिलान्यास का पत्थर शनिवार को लगवाया गया। सूचना पाकर सभापति गणेश बंसल और निर्माण समिति अध्यक्ष सुमित रिणवा वहां पहुंचे और इसका विरोध किया। जंक्शन में नागरिकों के लंबे संघर्ष और मांग के बाद बना अंडरपास भाजपा और कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति का गढ़ बना है। भाजपा के राज में निर्माण शुरू होने और कांग्रेस के राज में पूरा होने पर इस अंडरपास को लेकर विवाद की स्थिति बनी है। दरअसल भाजपा की वसुंधरा सरकार के समय सिंचाई मंत्री डॉक्टर रामप्रताप द्वारा शहर में अंडरपास स्वीकृत करवाए गए थे, जिसमें से गांधीनगर अंडरपास भी एक है। बताया जाता है कि डॉक्टर रामप्रताप को विशेष प्रयास करने पड़े थे, लेकिन अब कांग्रेस के राज में इसका निर्माण पूरा करवाया गया है। लेकिन अब हुआ ये कि गत दिनों गांधीनगर अंडरपास का उद्घाटन विधायक चौधरी विनोद कुमार की ओर से किया गया। विधायक ने इसे बड़ी उपलब्धि करार दिया, लेकिन शनिवार को भाजपाइयों द्वारा अंडरपास पर सिंचाई मंत्री द्वारा शिलान्यास की पट्टिका लगा दी गई, जिसका विरोध कांग्रेसियों ने किया। सभापति गणेश बंसल और निर्माण समिति अध्यक्ष सुमित रिणवा मौके पर पहुंचे और इसका विरोध करने लगे। उनका कहना था कि यदि भाजपा को इसका श्रेय लेना ही था तो समय रहते निर्माण क्यों नहीं करवाया गया और शिलान्यास की पट्टिका अब लगाने का क्या औचित्य। उन्होंने इसका जमकर विरोध किया। मौके पर एक्सिन अनिल अग्रवाल को बुलाकर भाजपा की इस पट्टिका को हटवाया गया। सभापति गणेश बंसल का कहना था कि शिलान्यास जो कि 2 वर्ष पूर्व हुआ था, उस पट्टिका को अब क्यों लगाया गया है। आप ठेकेदार तो हैं? मैं नहीं हूँ ठेकेदार। तो कौन हो? ठेकेदार तो जयपुर बैठे हैं, मैं ठेकेदार आप कौन हो? हमें तो अनिल जी ने यही बताया क्या भी आप ठेकेदार हो। पत्थर किसने आपने उतरवाया, किसने उतरवाया? यार मेरे को तो बोला उतार दो, मैंने उतार दिया। यही बात कहनी है। लगाया भी आपने था क्या? अरे सर मैं नहीं दे सकता स्टेटमेंट। अभी 1 घंटा पूर्व मुझे सूचना मिली भाई जो अंडरपास बना है गांधीनगर वाला, उस पर टैक्सी स्टैंड वाली साइड कोई शिलान्यास का पत्थर लगाया जा रहा है। हमने मौके पे जब आके देखा तो यहाँ पूर्व मंत्री डॉक्टर रामप्रताप का शिलान्यास का पत्थर लगा हुआ है और उस पर जो उस वार्ड से संबंधित नज़दीकी पार्षद से उनके अलावा अन्य पार्षदों के भी नाम लिख रखे हैं, जिनका कोई तुक नहीं है। और सामने है, पता है, सीमेंट गीला है बिल्कुल। इन्होंने आज इस पत्थर को लगाया है और उसमें ये इन्होंने लिखा है भी 24 सितंबर 2018 को हमने इसका शिलान्यास किया। तो 24 सितंबर 2018 से आज करीब 2.5 साल बीतने को आया है। क्या ये व्यक्ति उस टाइम सो रहे थे? और जब ये अगर अंडरपास शुरू हुआ, अगर इन्होंने उस टाइम कोई फ्लैक्स या पोस्टर भी लगाया था तो उस टाइम इन्होंने क्यों नहीं इसके ऊपर इस पत्थर को लगवाया? सरकार बदलने के बाद जब इन्होंने इसका शिलान्यास पहली बात तो किया ही नहीं, और अगर किया होता और उसके बाद इसमें जब डिस्प्यूट पड़ा तो इनकी सरकार क्या सो रही थी? सरकार बदलने के बाद विनोद कुमार जी ने प्रयास किया और प्रयासरत होके इनके जो पैसे भरवाने थे, कोई दिक्कत आई, वो हमने भरवा कर इस अंडरपास का शुभारंभ करवाया, इसको चालू करवाया। क्या कहना चाहेंगे आप? बठिंडा सूरतगढ़ रेलवे लाइन के गांधीनगर अंडरपास का उद्घाटन चौधरी विनोद कुमार जी माननीय विधायक के द्वारा किया गया था। भाजपा के डॉक्टर रामप्रताप ओछी राजनीति के चलते पीडब्ल्यूडी एक्शन अनिल अग्रवाल पर दबाव डालकर अपने पार्षदों का नाम लिखवाकर बैकडेट का पत्थर आज बनवाकर आज लगाया है। आप मौके पर खड़े हैं, ताज़ा पत्थर लगा है, ताज़ा सीमेंट लगा है। अगर डॉक्टर रामप्रताप को पत्थर लगाने की इतनी ज़्यादा है तो वो उस टाइम पहले लगवा लेता, 2018 में पत्थर बनवा के। उस टाइम क्या इनकी सरकार के पास पैसे नहीं थे? आज ये एक्शन को दबाव देकर बैकडेट में किए गए शिलान्यास को आज पत्थर लगा रहे हैं। ये भाजपा की ओछी राजनीति है। यही भाजपा कहना है कि काम हमारे शुरू किए गए, पास हमारे किए गए, और अब कांग्रेस किस बात के पत्थर लगा रही है? पिछले 50-60 साल से कांग्रेस का राज देश में रहा है। भाजपा 7 सालों से आई है। आज
मोदी जी ये कह रहे हैं कि कांग्रेस ने क्या किया है, जबकि कांग्रेस ने भाखड़ा डैम बढ़ाया, कांग्रेस इंदिरा गांधी कैनाल के आई, और इंदिरा सारा कुछ जो भी रेलवे है और सब कांग्रेस की देन है। और मोदी जी आज कह रहे हैं इनका क्या है, जबकि मोदी जी देश को बेच रहे हैं। केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों के विरोध में जिला कांग्रेस की ओर से शनिवार को पदयात्रा निकाली गई। ग्राम पंचायत सतीपुरा से शुरू हुई यह पदयात्रा दोपहर को जंक्शन स्थित भगत सिंह चौक पर पहुंची, जहां कांग्रेसियों ने भगत सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर पदयात्रा का समापन किया। कांग्रेस की पदयात्रा करीब 10 किलोमीटर की रही। भगत सिंह चौक पर कांग्रेसियों ने तीनों कानूनों को वापस लेने की मांग की। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार जिला मुख्यालय पर कांग्रेस की ओर से पदयात्रा निकाली गई। सतीपुरा से विधायक चौधरी विनोद कुमार ने पदयात्रा को झंडी दिखाई और किसान एकता जिंदाबाद के नारे लगाते हुए पदयात्रा आरंभ की गई। बताया गया कि प्रदेश भर में सभी जिला मुख्यालयों पर पदयात्रा का आयोजन कांग्रेस की ओर से किसान समर्थन में किया गया है। इस दौरान कांग्रेसियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान पूर्व सांसद भरतराम मेघवाल ने कहा कि केंद्र द्वारा लाया गया कृषि कानून काला है। इस कानून से किसानों की जमीन निजी हाथों में चली जाएगी, साथ ही एमएसपी की गारंटी समाप्त हो जाएगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार किसानों का हित नहीं अहित चाहती है। इस कानून को लागू कर केंद्र सरकार पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाना चाहती है। वहीं महंगाई को लेकर भी कांग्रेस नेताओं ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा और सीधे आमजन को आर्थिक नुकसान पहुंचाने के लिए निरंतर बढ़ रही डीजल पेट्रोल की दरों के लिए भी जिम्मेदार ठहराया। देखिए, किसान आंदोलन के समर्थन में आज कांग्रेस पार्टी पूरे प्रदेश में पदयात्रा कर रही है। इसी सिलसिले में हमने आज यहाँ सतीपुरा से लेकर शहीद भगत सिंह जी की मूर्ति तक पदयात्रा की है। आप सभी को मालूम है कि किस प्रकार से केंद्र सरकार जो है वो एक ज़िद्दीपन लिए हुए है कि तीनों कानून जो हैं वो लागू करके रहेंगे, लेकिन देश का किसान इनके खिलाफ़ है, चाहता है कि ये तीनों काले कानून जो है वो वापस हो, और कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ खड़ी है। रसोई गैस और पेट्रोल की निरंतर कीमतें बढ़ रही हैं, लेकिन कांग्रेस अपनी विपक्ष की भूमिका नहीं निभा पा रहा। अभी तक कोई आंदोलन या कुछ नहीं। देखिए, आज का जो आंदोलन है उसमें भी हम महंगाई की और उसकी बात कर रहे हैं। रसोई गैस के दाम पिछले 2 महीने में 175 रुपये इन्होंने बढ़ा दिए। क्या इनके ज़माने में क्या होता था, जब कांग्रेस जो है जब 50 पैसे या 1 रुपया बढ़ा देती थी, तब ये लोग क्या है कि नाटक करते थे। आज केंद्र में बने बैठे हैं स्मृति ईरानी जी, टंकियां ले लेके आ जाती थी, वो इस्तीफा क्यों नहीं देती हैं? आज 25 सांसद चुन के दिए राजस्थान की जनता ने। एक सांसद ये नहीं बोलता है कि महंगाई पे नहीं बोलता है, काले कानूनों पे नहीं बोलता है। वक्ताओं ने कहा कि केंद्र सरकार के शासन में महंगाई सोरसा की भांति मुंह खड़ी है, जिससे आमजन त्रस्त है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ है। इस दौरान पूर्व सांसद से जब पत्रकारों ने रैली में कार्यकर्ताओं की संख्या कम होने का सवाल पूछा, तो उन्होंने कहा कि आज की रैली में संख्या कम नहीं है, बल्कि काफी संख्या में लोग पहुंचे हैं। पद यात्रा में लंबी लाइन लगी हुई है। दूसरा कारण ये भी है कि पद यात्रा के लिए कल शाम को ही समाचार मिला। ऐसे में छोटे से बुलावे पर काफी संख्या में कार्यकर्ताओं ने शिरकत की है, और यह बड़ी बात है। आज की रैली में संख्या बल कम था, ये किसने कह दिया? कितनी से ज्यादा संख्या 1000 से ऊपर आदमी थे, 1000 से ऊपर कार्यकर्ता थे। वहाँ से चले जब तक ठेठ तक लाइन बंधी हुई थी। कार्यकर्ता बहुत थे, कम नहीं थे, 1000 से ऊपर कार्यकर्ता थे। और छोटे से बुलावे पर कल शाम को तो हमें समाचार मिला, अचानक जो है इतनी ज़्यादा भीड़ इकट्ठी हुई है। ये बहुत बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है। और संख्या बल नहीं देखना चाहिए, लोगों के विचार देखने चाहिए, लोगों की क्या मनसा है, क्या सोच है। एक तरफ तो कांग्रेस कह रही है हम किसानों के साथ हैं, तो संख्या बल तो यही कह रहा है कि आपने पूरी तरह से आप एकजुट नहीं हो यहाँ पे। संख्या बल में कोई कमी नहीं है, सारे एकजुट है, सारे कांग्रेस के नेता एक साथ है। नौर, भादरा, संगरिया, टीपी, रावत सर, पीलीबंगा, हर जगह से कार्यकर्ता और मेन कार्यकर्ता है सारे। क्या कांग्रेस ने अचानक प्रोग्राम बनाया था? प्रोग्राम तो हमारे पास तो अचानक कल समाचार आया ना, पहले का प्रोग्राम तो पहले का हो, हाँ, पर समाचार शाम को मिला हमें। और इतने शॉर्ट टाइम के अंदर भी इतने सारे लोग हम इकट्ठे, एकदम कांग्रेस के मेन कार्यकर्ता सारे साथ हैं। नेतृत्व तो नहीं है, जिला अध्यक्ष नहीं है, उसकी भी कहीं ना कहीं ये संगठन का काम है। जिला अध्यक्ष की प्रक्रिया शुरू हो रही है और जल्दी जिला अध्यक्ष नियुक्त हो जाएगा। पूर्व सांसद ने कहा कि कांग्रेस पार्टी में एकजुटता है। मनीष मक्कासर ने कहा कि पदयात्रा करीब 10 किलोमीटर की निकाली गई है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से पदयात्रा थी 10 किलोमीटर की, तो सारे कांग्रेस कार्यकर्ता, चाहे नौर, भादरा, हनुमानगढ़, संगरिया, पीलीबंगा, सारे कार्यकर्ता आए हैं। और हमने आज ये पैदल यात्रा निकाल ली और भगत सिंह जी की मूर्ति पे आके माला अर्पण करके यहाँ पे समापन किया है।
तो आज कांग्रेस पार्टी जो ये केंद्र सरकार 3 अध्यादेश लेके आई है, इसके खिलाफ में हमने पैदल यात्रा की है और केंद्र सरकार से ये बारी बारी हम सारे आग्रह कर चुके हैं, सारी पार्टियों, चाहे वो कोई सी पार्टी, क्योंकि ये पार्टी किसी व्यक्ति विशेष या किसी पार्टी लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई है किसान की। किसान अपनी ज़मीन और ज़मीर बचाने के लिए सड़कों पे बैठा है, रेलवे ट्रैक पे बैठा है, तो केंद्र सरकार को आंखें खोलनी चाहिए और अपनी जो हिटलरशाही तानाशाही रवैया उसको छोड़ना चाहिए। गुरमीत सिंह चंद्रा ने कहा कि सभी किसान, मजदूर, व्यापारी सहित पूरा हिंदुस्तान कृषि कानूनों के खिलाफ है। इस मौके पर कांग्रेस नेत्री शबनम गोदारा का कहना था कि भाजपा के शासन में महंगाई दिनों दिन बढ़ रही है, किसान परेशान है, अन्नदाता किसान सड़कों पर है, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो रही। जो किसान विरोधी ये 3 काले कानून बनाए हैं, इसके अंदर सभी किसान, मजदूर, व्यापारी लोग हैं, जो पूरा हिंदुस्तान इनके खिलाफ है। जैसा कि आपको पता है, आपने पंजाब के अंदर देख लिया, अभी भाई कह रहा था कि संख्या बल कम है, संख्या बल कम नहीं है, लोगों के दिलों में आग लगी पड़ी है। कब मौका मिले, कब ये आग इनके बीजेपी वालों को हम लगाएं। पंजाब के अंदर क्या हाल हुआ है, हर जगह यही हाल होगा। आज संख्या बल कम नहीं थी, लोग जो बुजुर्ग थे वो गाड़ियों में बैठ के आ गए, कोई वहीं से पैदल आ रहा है, तो इसलिए जो यहाँ पर इतनी दूर पैदल आना कोई भी आजकल आपको पता है ठीक नहीं समझता। अगला कहता है यार क्यों ऐसे जाएं, लेकिन जिलाध्यक्ष नहीं है, नेतृत्व नहीं है। नहीं, बिल्कुल नेतृत्व नहीं है, हर कार्यकर्ता का नेतृत्व है। कांग्रेस पार्टी के अंदर कोई ऐसी जिलाध्यक्ष की बात नहीं है। जिलाध्यक्ष नहीं था तो हमने चुनाव कैसे जीत लिया? जिला प्रमुख हमारा बना, प्रधान हमारा बना, और ये अपना जिला अपने शहर के अंदर हमारा बना चेयरमैन। तो ये उस वक्त कब था जिलाध्यक्ष? ये कार्यकर्ताओं की जीत है, कार्यकर्ता अपनी अपनी जगह पर सब काम कर रहे हैं पूरी तरीके से। आप मानते हैं कि किसान आंदोलन का कांग्रेस पार्टी को आगे से आगे फायदा मिलता जा रहा है? अब पंजाब के अंदर क्या हुआ है ये बताने की जरूरत ही नहीं है। ये कांग्रेस पार्टी हमेशा गरीब, मजदूर और व्यापारी को साथ लेके चली है, हिंदू, मुस्लिम, ईसाई को साथ लेके चली है। लेकिन इस पार्टी ने तो इनके पास है ही कुछ नहीं। ये मोदी जी जनता द्वारा चुना हुआ प्रधानमंत्री नहीं है, ये मशीनों द्वारा चुना हुआ प्रधानमंत्री है। आप लोग हमारी मदद कर रहे हो, किसानों की मदद कर रहे हो। किसान और कांग्रेस एक ही चीज़ है, किसान के साथ कांग्रेस खड़ी है और हमेशा कांग्रेस ने ही जो फ़ायदा किया है किसानों का, कांग्रेस ने किया है। ये ज़मीनें जो दी पहले राजस्थान में, ये कांग्रेस पार्टी की देन है। और मैं तो ये कहूँगा भी आने वाला जो आंदोलन है, वो दिल्ली के अंदर जो आंदोलन हो रहा है, वो आंदोलन में किसान पूरे हिंदुस्तान के किसान हैं, और पंजाब में तो उसका रिजल्ट मिल गया, ये हरियाणा और राजस्थान में भी मिलेगा, हमारे राजस्थान जिले में भी मिला है। विधायक चौधरी विनोद कुमार का कहना था कि किसानों के समर्थन में पार्टी के नेतृत्व में पदयात्रा निकाली गई है, जो सांकेतिक है। कांग्रेस पार्टी पूरे तन मन के साथ किसानों के साथ है। वहीं उन्होंने किसान आंदोलन के लंबा चलने के सवाल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सद्बुद्धि देने की बात कही, ताकि वे किसानों से बात करें और इन कानूनों को पूरी तरह से खत्म करें। आज सारे राजस्थान के अंदर AICC द्वारा दिया हुआ ये प्रोग्राम है। सारे राजस्थान में जिला हेडक्वार्टर से पदयात्रा निकलेगी। ये किसानों के आंदोलन के समर्थन में हम कांग्रेस पार्टी, हम उनके साथ हैं। इस सांकेतिक पदयात्रा है, तो सभी जिलों में 10-15-20 किलोमीटर तक पैदल घूमेंगे ताकि प्रचार प्रसार हो। और हम सब कांग्रेस पार्टी जो है वो तन मन से, धन से किसानों के साथ है और उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके उनका सहयोग करेंगे। क्या कहना चाहते हैं? इतना लंबा हो गया आंदोलन लेकिन मांगे नहीं पूरी हुई अभी तक। अब ये तो उनकी विवेक पर है कि प्रधानमंत्री जी को चाहिए कि किसान एक बहुत बड़ा वर्ग है और जो अनाज पैदा करता है, जिसके ऊपर हम सब जिंदा हैं, उनकी बात सुननी चाहिए। तो हम तो ईश्वर से यही प्रार्थना करेंगे कि उनको सद्बुद्धि दे, किसानों से बातचीत करके। अगर ये किसान नहीं चाहते कि ये कानून लागू हों तो उनको वापस ले लेना चाहिए। और हमारा प्रयास रहेगा अभी जब तक वो वापस नहीं लेगी, ये आंदोलन इसी तरह से चलता रहेगा और हम मजबूर कर देंगे उनको वापस लेने के लिए। ये हमारा। पदयात्रा में शामिल विधायक अमित चाचा ने कहा कि सरकार की हठधर्मिता के चलते धरती पुत्र अन्नदाता किसान आज सड़कों पर है। उन्होंने मोदी सरकार के रवैये को तानाशाही करार दिया। कड़ाके की सर्दी में किसान दिल्ली को घेर कर बैठा रहा, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। लेकिन कांग्रेस हमेशा किसानों के साथ रही है और आगे भी रहेगी। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी निर्देशानुसार केंद्र सरकार द्वारा लाए गए 3 काले कानून के विरोध में जिला मुख्यालय हनुमानगढ़ में आज पैदल मार्च निकाला गया है,
जिसमें पूरे हनुमानगढ़ जिले के कांग्रेस पार्टी के प्रमुख नेता एवं किसान इसमें शामिल होकर 3 कानूनों का विरोध करेंगे और किसानों की आवाज़ को बुलंद करने का काम करेंगे। क्या कहना चाहते हैं, जिस तरह इतना लंबा आंदोलन चल रहा है किसानों का और अभी तक कोई मांगे नहीं पूरी हुई है? ये मोदी सरकार की तानाशाह रवैया को दिखाना दे रहे हैं कि जिस तरह से मोदी सरकार तानाशाह रवैया अपनाते हुए जो 80 से ज़्यादा दिनों से आज लाखों किसान दिल्ली के चारों घेरे बैठे, फिर भी मोदी सरकार के कानों से जू नहीं गिर रही। लेकिन मैं दावा करता हूं किसानों ने भी अपने हठधर्मिता के कारण इस आंदोलन को कुचलने, इसको जो काम मोदी सरकार करी है वो नहीं होने देंगे। कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ खड़ी है और इन 3 काले कानून को वापस लेकर ही कांग्रेस पार्टी रहेगी। अशोक कुलड़िया को यूथ कांग्रेस का जिलाध्यक्ष बनाए जाने पर शनिवार को कांग्रेस पार्टी की ओर से जंक्शन स्थित अग्रसेन भवन में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में कांग्रेस पार्टी से सांसद मास्टर भरतराम मेघवाल, पीसीसी सदस्य भूपेंद्र चौधरी, चेयरमैन गणेश बंसल, निर्माण समिति अध्यक्ष व पार्षद सुमित इड़वा सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। कांग्रेस कमेटी के पदयात्रा कार्यक्रम के बाद हुए समारोह में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने हंगामा कर दिया। कारण यह था कि यूथ कांग्रेस के जिलाध्यक्ष संजय मेघवाल बिना नोटिस दिए उन्हें पद से हटा दिया गया और इनकी जगह अशोक कुलड़िया का मनोनयन कर दिया गया। इस बात को लेकर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश देखने को मिला और कार्यकर्ताओं ने खूब नारेबाजी कर हंगामा किया। इसके बाद प्रभारी ने कार्रवाई कर निष्पक्ष जांच का आश्वासन युवाओं को दिया, तब जाकर कार्यकर्ताओं ने हंगामा बंद किया। राष्ट्रीय के नेता राहुल जी गांधी ने जो हमें युवाओं को जिस प्रकार से मौका दिया, हमारे प्रदेश के अंदर ऐसी की 5 रिजर्व सीटें हैं जिलाध्यक्ष की, जिसके अंदर एक है यूथ कांग्रेस के जिलाध्यक्ष की सीट हनुमानगढ़ वाली ऐसी रिजर्व सीट थी। तो हमें युवाओं द्वारा जिलाध्यक्ष चुना गया, इलेक्टेड है। मैं यहाँ से जिलाध्यक्ष बना। प्रदेश कार्यकारिणी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी के जो भी दिशा निर्देश थे उनकी हमेशा पालना की, चाहे संसद घेराव हो, चाहे पेट्रोल डीजल की मांग बढ़ती कीमतों के विरोध में हो, चाहे महंगाई के विरोध में हो, चाहे हमारे प्रदेश के कांग्रेस सरकार की रीति नीतियों की बात हो। लेकिन राहुल जी गांधी के यहाँ पर आने के बाद में 2 दिन बाद बिना नोटिस और बिना किसी सूचना के मेरी जगह अशोक जी कुलड़िया जो अपर कास्ट से आते हैं उन्हें सीधे ही नॉमिनेट किया जाता है। ये धनबल के ऊपर जो नॉमिनेट किया गया ये बहुत ही गलत है। जिस प्रकार से यहाँ पे एसी की रिजर्व सीट थी तो मेरे से किसी को प्रॉब्लम थी तो यहाँ पे एसी के किसी व्यक्ति को जिलाध्यक्ष नॉमिनेट कर देते। नहीं, मैं आज इस प्रोग्राम में आया था, लेकिन युवाओं ने जिन्होंने वोट दिए और 2 साल कार्यकाल होता है वो भी पूर्ण नहीं हुआ है, तो इस प्रकार से युवाओं ने सोचा कि आप नहीं बोलोगे तो कल को हम भी चुनाव लड़ेंगे, हमारे साथ भी अन्याय होगा। आश्वासन जियाउर रहमान जी ने कहा है ये इस बात पे हम कार्रवाई करेंगे और निष्पक्ष जो भी जांच होगी वो जांच करेंगे। ग्राम विकास अधिकारियों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर शनिवार को पंचायत समिति परिसर में तीसरी बार सद्बुद्धि यज्ञ किया। जानकारी के अनुसार ग्राम विकास अधिकारियों का यह आंदोलन 13 फरवरी से चल रहा है। ग्राम विकास अधिकारी महामंत्री हनुमानगढ़ अशोक शर्मा ने बताया कि राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ शाखा हनुमानगढ़ की ओर से सत्याग्रह आंदोलन चलाया जा रहा है। इसी के तहत शनिवार को तीसरी बार सद्बुद्धि यज्ञ किया गया है। उन्होंने बताया कि सरकार ने ग्राम विकास अधिकारियों की कुछ मांगे मान ली, इसके लिए सरकार का धन्यवाद भी किया, मगर मुख्य मांग 3600 ग्रेड पे की है, जिसे लेकर आंदोलन कर रहे हैं।
पंचायत समिति हनुमानगढ़ परिसर में ग्राम विकास अधिकारियों द्वारा जो आंदोलन सत्याग्रह आंदोलन पिछले लगभग 13 फरवरी से चल रहा है, उसमें आज हमारी इसी कड़ी के अंतर्गत ये हमारा तीसरा हवन का कार्यक्रम था जो हमने आज संपन्न किया है। हमारी मांगें राज्य सरकार द्वारा कुछ मांगों को सहानुभूतिपूर्वक पूर्ण करने के लिए हमारे संघ की तरफ से हमने उन्हें धन्यवाद भी प्रेषित किया है। महत्वपूर्ण मांग है वो ये है कि ग्राम विकास अधिकारी जो पद है वो आज के समय में ग्राम का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण पद है। गांव में किसी भी प्रकार के कार्य संपन्न करने के लिए, चाहे वो किसी भी विभाग से संबंधित है, उसके लिए ग्राम विकास अधिकारी को जिम्मेवार किया जाता है। आज कोरोना काल में कोरोना का मैनेजमेंट का काम था, या कोई बाढ़ अतिवृष्टि का कोई काम आ जाता है, या अन्य किसी भी प्रकार की किसी भी विभाग का जो कार्य करना है, स्वास्थ्य विभाग का कार्य करना है, राजस्व विभाग का कार्य करना है, या अपने खनन विभाग द्वारा भी जो अपने विकास कार्य करवाए जाते हैं उसके लिए भी कार्यकारी एजेंसी ग्राम पंचायत ही रहती है, और विकास करवाना है या कोई अन्य कार्य है और महिला बाल विकास विभाग के काम है। इस प्रकार देखा जाए तो ग्राम विकास अधिकारी का एक महत्वपूर्ण पद है। तो इसमें सबसे बड़ी खामी जो हमारी चल रही है, वेतन विसंगति को लेकर चल रही है। ये पीछे कई सालों से जो वेतनमान निर्धारण किए गए थे उसमें हम पहले इसमें जो हमें पहले मिल रहा था उससे भी हमें पीछे लाया गया है। इससे हमारी सबसे बड़ी मांग यही है कि हमें जो 3600 का ग्रेड पे है वो दिया जाए, ताकि इस पद की गरिमा के अनुरूप, क्योंकि हम शिक्षा विभाग को जब मॉनिटर करने जाते हैं तो हम एक प्रिंसिपल से संपर्क करते हैं जो फर्स्ट गेजेटेड ऑफिसर है, हम उसको भी हमारे पंचायत के तालमेल के साथ सामंजस्य के साथ काम करवाना पड़ता है। तो हमारी सबसे बड़ी मांग जो अब शेष है राज्य सरकार से यही है कि अभी हमें शीघ्र अतिशीघ्र 3600 का ग्रेड पे दिया जाए, और यही हमारी मांग है। और इसी कड़ी में अभी हम ये जो आगामी जो यज्ञ है ये हमारा जिला मुख्यालय पर रहेगा, कलेक्टर ऑफिस के सामने, और उसके बाद हम ये जो कूच है जयपुर की तरफ करेंगे। तो राज्य सरकार से हम अनुरोध करते हैं कि हमारे कार्य की महत्वता को देखते हुए और कार्य की उपयोगिता को देखते हुए शीघ्र अतिशीघ्र हमारी मांगों को पूर्ण किया जाए। नगर परिषद की ओर से टावर में मेगा हाईवे पर राधा स्वामी डेरा से भारत माता चौक तक डिवाइडर का पुनर्निर्माण के लिए सड़क सीमा में आ रहे अतिक्रमणों पर लाल निशान लगाए गए। डिवाइडर बनने के बाद सड़क संकरी हो जाएगी, जिस कारण अतिक्रमण हटाने के साथ ही नाले को पीछे शिफ्ट भी किया जाएगा। खास बात है कि परिषद टीम ने फतेहगढ़ मोड़ साइड की एक तरफ की दुकानों और मकानों पर बुधवार रात्रि को लाल निशान लगाए थे। नगर परिषद की ओर से टाउन में मेगा हाईवे पर राधा स्वामी डेरा से भारत माता चौक तक डिवाइडर का पुनर्निर्माण के लिए सड़क सीमा में आ रहे अतिक्रमणों पर लाल निशान लगाए गए। गुरुवार सुबह जब लोगों ने देखा तो दुकान और मकानों पर लाल निशान देख हड़कंप समझ गए। लाल निशान जिस तरह से लगाए गए थे उसमें किसी की पूरी दुकान तो किसी का मकान टूटने की आशंका से लोगों की नींद हराम हो गई। इस बीच जनप्रतिनिधियों से संपर्क में जुट गए। शुक्रवार सुबह उपसभापति अनिल खिच्चड़ मौके पर पहुंचे तो लोगों ने रोष जताया, जिस पर उन्होंने सभापति गणेश राज बंसल से वार्ता कर समस्या का हल निकलवाने के लिए आश्वस्त किया। नागरिकों के आक्रोश को देखते हुए परिषद की टीम वापस मौके पर पहुंची और नए सिरे से सड़क की सेंट्रल लाइन से 41.5 फीट भूमि छोड़कर लाल निशान लगाकर वापस लौट गई। हालांकि इससे पहले सेंट्रल लाइन से 50 फुट पर लाल निशान लगाए गए थे। लोगों का कहना है कि 41.5 फुट पर अगर तोड़फोड़ की जाती है तो नुकसान कम होगा। अगर 50 फुट पर तोड़फोड़ होती है तो कई लोग ऐसे हैं जिनका मकान और दुकान के नाम पर कुछ नहीं बचेगा। इसमें कई लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने हाल ही में दुकानें खरीदकर नया निर्माण किया था। गौरतलब है कि सभापति ने बजट अभिभाषण में घोषणा की थी कि शहर सौंदर्यीकरण के लिए डिवाइडर का निर्माण कर विद्युतीकरण कर वृक्षारोपण किया जाएगा।
ये नगर पालिका तरफ से लगे हैं जी। अनिल खिचड़े के कहने पे नगर पालिका तरफ स्टाफ लगा गया है। पहले 50 फुट पे था, अब ये 40 फुट पे एग्री हुए हैं। मोहल्ले वाले सभी एग्री हो गए हैं। बीच में डिवाइडर बनाएंगे और 41 इधर से 41 उधर से लेंगे। ये उस हिसाब से ये हुआ है ये चीज़ें। बाकी और किससे भी पूछ सकते हो आप वैसे। कितना कहाँ से कहाँ तक निशान लगा गए हैं ये यहाँ से लेके और जो शिव डेयरी है ना उससे आगे तक लगा गए हैं। मैरिज पैलेस तक लगभग ये चीज़ है, वहाँ तक लगा गए हैं ये चीज़ है। तो इसमें क्या कईयों के मकान भी आ रहे हैं? मकान तो इतने नहीं आ रहे वैसे। मकान तो क्या थड़े वगैरह आ रहे हैं। मकान तो वो काफ़ी आगे बढ़े हुए ना। जो ये इधर मेरे पड़ोस में आगे जो है 4 मकान हैं लोगों के, वो आगे आ रहे हैं तो वो थोड़ा सा एतराज़ कर रहे हैं वैसे। पालिका प्रशासन द्वारा जो निशान लगाए गए हैं ये बहुत अच्छी बात है। ये निशान लगाए गए हैं, पहले 50 फुट पे लगाया बताया, अब 41.25 फुट पे लगा रहे हैं। लेकिन लोगों का, पूरे मोहल्ले का ये सुनने में आ रहा है कि लोगों का विरोध है कि परली तरफ जो है ना निशानी लगाई जा रहे हैं। और नगर पालिका के कर्मचारियों का भी ये कहना है कि परली तरफ का कोई लेना नहीं है। नाला बना हुआ है, नाला इसी तरफ बनाना है, इसलिए जो है इसी तरफ रोड को बढ़ाया जाएगा और नाला आगे करके बनाना है। तो लोगों का मत है कि इनको दोनों तरफ से बराबर लिया जाए। तो दोनों तरफ का अगर करते हैं तो किसी को कोई विरोध नहीं होगा। बाकी सब अपना अपना मत है, अपना अपना विचार है। क्या एक तरफ तोड़ेंगे तो विरोध रहेगा? भाई एक तरफ अगर तोड़ते हैं तो विरोध तो उसका होगा ही, क्यों नहीं होगा। लोग बाग कर बिल्कुल। ये देखो, ये अगर सड़क के बीच में डिवाइडर बनाना है बहुत अच्छी बात है, हमें बड़ी खुशी इस बात की। लेकिन डिवाइडर भी तभी बनेगा ना, एक साइड में रोड को बढ़ा दिया जाए और एक साइड में उसको छोड़ दिया जाए, तो वहाँ लोगों का जो है ना वो लोग भड़क सकते हैं। कहना तो हम यही चाहते हैं कि पहले तो क्या है कि इस रोड का सेंटर का ही नहीं पता किसी को कि इसका सेंटर कहाँ पर है। और फिर ये जो निशान दे रहे हैं, पहले 40 फुट पर तोड़फोड़ हुई, 40 फुट पर लोगों ने की जगह पर सभी ने तोड़फोड़ कर ली। और उसके बाद में अब फिर निशान लगा रहे हैं, कभी 50 फुट पर लगा रहे हैं, कभी 40 पर लगा रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। हमारा जीना ज़रूर है, तोड़ें करें क्या करें हम। ना तो हम तोड़ते हैं तो भी हमारा काम ख़राब होता है, नहीं तोड़े तो भी नुकसान होता है। कि हमें एक क्लियर तो हो हमारे को कि यहाँ से यहाँ तक टूटेगा, ये क्लियर ही नहीं हो रहा। तो कैसे करेंगे हमारे को। ये जो सेंटर है रेडकोर का, ये सेंटर एक्चुअल में सेंटर है या नहीं है ये हमें नहीं पता। रेवेन्यू रिकॉर्ड के देखते हैं तो रेवेन्यू रिकॉर्ड के अंदर बहुत कुछ ऐसा है कि जो मौके के ऊपर नहीं है। तो कृपया इसी के लिए प्रशासन भी ध्यान दे, म्यूनसिपलिटी भी ध्यान दे। जुनूनी लोग ही भीड़ में अलग स्थान बनाते हैं, इस बात को प्रमाणित कर रहे हैं अतुल चौक से। 31 दिसंबर को गुजरात के कच्छ से पंजाब के भटिंडा तक थार रेगिस्तान में 1300 किलोमीटर दौड़कर अंतर्राष्ट्रीय अल्ट्रा मैराथन रनर अतुल चौक से हनुमानगढ़ पहुंचे। 2 पहिया की ट्राली में उनके साथ बिस्तर, वस्त्र और कैमरा सहित अन्य सामान भी हैं। स्काई चैनल पर देखिए रिपोर्टर प्रदीप पाल की खास रिपोर्ट। अतुल रूढ़िवादी सोच और भावुकता के चलते गलत कदम उठाने वाले लोगों को जागरूक कर रहे हैं। उनका कहना है कि सकारात्मक सोच से ही जीवन में अच्छे दिन लाए जा सकते हैं। इस आमजन को जागरूक करने के उद्देश्य से 1500 किलोमीटर का सफर दौड़ते हुए तय करना है। मूल रूप से नागपुर निवासी अतुल चौक से पेशे से कंप्यूटर टीचर हैं। उन्होंने बताया कि वे अब तक 35 अंतर्राष्ट्रीय व 71 राष्ट्रीय पुरस्कार भी जीत चुके हैं। खास बात यह है कि अतुल ने 5 साल पहले वर्ष 2016 में खुद को स्वस्थ रखने के लिए दौड़ना शुरू किया था। धीरे धीरे दौड़ना उनकी दिनचर्या में शामिल हो गया। मैं नागपुर महाराष्ट्र का रहने वाला हूँ। मेरे गेम को अल्ट्रा मैराथन बोलते हैं। अल्ट्रा मैराथन एक ऐसी दौड़ होती है जिसमें 100 किलोमीटर के ऊपर दौड़ना पड़ता है। इसमें मैंने 35 इंटरनेशनल इवेंट करे हैं, जिसमें मैंने दुनिया के सबसे बड़े रेगिस्तान सहारा रेगिस्तान उत्तर अफ्रीका में मैंने 55 डिग्री में 257 किलोमीटर रनिंग करी है। इसके अलावा मैंने हिमालय में सियाचिन के पास नुब्रा वैली से रनिंग करते हुए 20,000 फीट की ऊंचाई खरडुंगला टॉप को पार करते हुए लेह लद्दाख में फिनिश करी है। ऐसे मैंने दुनिया के बहुत ही बीहड़ और बंजर इलाकों में सरवाइव किया है। अभी मैं फ़िलहाल एक विश्व रिकॉर्ड बना रहा हूँ, अक्रॉस द थार डेजर्ट ऑन फुट, अपने कदमों से पूरे थार रेगिस्तान को पार करना। तो मेरी यात्रा 31 दिसंबर 2020 को स्टार्ट हुई है। इंडिया पाक बॉर्डर, नाडाबेट, गुजरात, कच्छ। मैंने पहले नमक के रेगिस्तानों को पार किया, फिर आपके बाड़मेर के पीछे के रेतीले रेगिस्तानों को पार किया,
फिर रेडाना के रण को पार किया, जैसलमेर डेजर्ट नेशनल पार्क को पार करते हुए तन्नोट से कुलधरा जिसको भूतों का शहर बोला जाता है, इसके बाद पोखरण, बीकानेर, अनूपगढ़, सूरतगढ़ और अभी मैं यहाँ हनुमानगढ़ पहुँचा हूँ। अब इसके बाद मैं हरियाणा होते हुए पंजाब के भटिंडा में ख़त्म करूँगा। यहाँ तक मेरी यात्रा का डिस्टेंस हो चुका है 1450 किलोमीटर और मेरी यात्रा की समाप्ति तक डिस्टेंस हो जाएगा 1551 किलोमीटर। अप्रैल 2018 में दक्षिणी अफ्रीका स्थित सहारा रेगिस्तान में उन्होंने 70 देशों के धावकों को पछाड़ते हुए दिए गए लक्ष्य पर भारत का राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। इस दौरान उन्हें 1200 प्रतिभागियों से प्रतिस्पर्धा करनी पड़ी। 4 दिन तक भूखे रहकर, सांप व बिच्छू से बचते हुए 35 किलोग्राम वजन पीठ पर लादकर और दिन के उच्च तापमान व रात के -2 डिग्री तापमान में 257 किलोमीटर का सफर तय कर मैराथन डिसेबल दौड़ जीतने में भी कामयाब हुए। ये एक विश्व रिकॉर्ड बन रहा है और साथ में मैं एक अभियान चला रहा हूँ, एक पहल होश के लिए। हम सभी देखते हैं कि दुनिया में 10 में से 4 व्यक्ति कहीं ना कहीं डिप्रेशन, निराशा में जीते हैं। कोई बोलता है मेरे पास पैसा नहीं है, कोई बोलता है मेरे पास नौकरी नहीं है। ऐसी कई समस्याओं की आड़ में व्यक्ति या तो नशा करने लगता है या ज़िंदगी से हताश होकर आत्महत्या जैसे गलत कदम उठाता है। तो मैं उन लोगों को प्रेरित कर रहा हूँ, मोटिवेट कर रहा हूँ कि अपने जीवन की कदर करें। जीवन में तुमसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कोई नहीं है। टोटल मेरी यात्रा का यही उद्देश्य है। इसमें जो आप ये ट्रॉली देख रहे हैं लगभग 160 किलो की है। इसमें मेरा 10 दिनों का राशन है, दवाइयाँ है, लैपटॉप है, सोलर पैनल कनेक्ट है, 3 GPS है और रेगिस्तानों से मैं आ रहा हूँ तो मुझे पानी की ज़रूरत पड़ती है, तो मैं पानी भी कम से कम 10 से 15 लीटर कैरी करता हूँ। और अब तो शहर चालू हो गए तो मैंने पानी कम कर दिया। और ज़िंदगी जीने के लिए जो जो सामान लगते हैं सारी चीज़ें, यहाँ तक कि मैंने सांप काटा तो उसका जहर निकालने के लिए एंटीवेनन भी रखा हुआ है। 4 किलो 600 ग्राम पोस्ट बरामदगी के मामले में फरार चल रहे ढाबा मलिक को टाउन पुलिस ने शनिवार को गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में वह एनडीपीएस एक्ट का मुलजिम था। उसके खिलाफ पूर्व में भी एनडीपीएस एक्ट के मामले दर्ज हैं। संख्या 77 दिनांक 1/2/2021 धारा 8/15 29 एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें मुलजिम पहला छिंद्रपाल से पोस्ट 4.5 किलो 700 ग्राम जब्त किया गया था और 67 की पूछताछ में उसने मुलजिम एक राम सिंह निवासी नवा बताया था, जिसकी तलाश की। वो तो भूमिगत था। आज उसको हमने दस्याब कर गिरफ्तार किया है और उसको बाद पूछताछ और उसका कोविड वगैरह स्वास्थ्य परीक्षण जाँच करवा दी गई है, जिससे पूछताछ कर ली गई है। अनुसंधान से वो 8/29 एनडीपीएस एक्ट का प्रमाणित पाया गया है, जिसको आज एनडीपीएस कोर्ट में पेश किया जाएगा। पूर्व में कोई मुकदमा इसके खिलाफ? और पूर्व में इसके खिलाफ सिरसा हरियाणा में ये एनडीपीएस एक्ट का पोस्ट का मुकदमा दर्ज है, जिसका जंक्शन थाने से हमने रिकॉर्ड हासिल कर पत्रा भी लगा दिया। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।